ऑटोमेशंस बटन के ऊपर जो है वो आए तो डिलीवर ग्रेट एक्सपीरियंसेस विद कस्टमर जर्नीज। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, मुख्तलिफ जर्नीज, लाइक ये एक पिक्चर आपके पास आ रही है, कंटेंट साइन अप टू योर ऑडियंस। एक बंदे ने साइन अप किया, उसको टैग कर दिया एज अ न्यू कस्टमर, तो वो क्या करेगा, उसको एक वेलकम ईमेल चली जाएगी। तो इस किस्म की जर्नीज बनती हैं, मुख्तलिफ जर्नीज आ रही हैं। नर्चर रिलेशनशिप की बात करें तो वेलकम न्यू कंटेक्ट्स, जिस तरह किसी ने कोई साइन अप किया, उसको अगर जो है वो आप लोगों ने जो है वो सेंड करना हो, ठीक है। उसके बाद है सेंड ऑर्डर कंफर्मेशन। अगर किसी ने आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर किया है तो उसको अगर जो है वो आप लोगों ने ऑर्डर कंफर्मेशन जो है वो सेंड करनी हो ईमेल, वो कर सकते हैं। अबंडेंट कार्ड्स रिमाइंडर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये दो चीज़ें हैं, वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स और अबंडेंट कार्ड वाले, ठीक है। इसी तरह ईमेल टैग कस्टमर्स आ जाएगा, क्रिएट रिपीट कस्टमर अगर कोई हो। इसके अलावा अगर कोई और जर्नीज़ वगैरह चेक करनी हो तो इस बटन के ऊपर जाके आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ये गाइड्स हैं, हाउ टू क्रिएट अ कस्टमर जर्नी, रीच पीपल एट राइट मूवमेंट्स, और ये मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसको देखते हैं, वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स को। अब इसकी जर्नी कैसे बनेगी, ये हमारे पास एक फ़्लो जो है वो आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर ये आगे फर्दर क्रिएट साइन अप लिस्ट, और ये आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग जो है वो करें और रीसेट, तो ये मेरे पास आ गया है। कॉन्टैक्ट साइन अप टू एन ऑडियंस। सबसे पहले क्या होगा, कॉन्टैक्ट आपका जो है वो साइन अप लिस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करेगा। उसके बाद उसको एक वेलकम ईमेल जाएगी, 2 दिन का डिले होगा, ठीक है। और सेंड ईमेल, वेलकम ईमेल 2 जाएगी, 2 दिन का डिले होगा। और उसमें आगे फर्दर, अब ये देखें, ये पूरे का पूरा प्रोसेस इन्होंने आपको बना के दे दिया कस्टमर जर्नी के अंदर, तो क्या करना है और किस तरह से इस ऑप्शंस को जो है वो देखना है। तो यहाँ पे अब देखें, अगर हम लोग आएँ तो 2 दिन के डिले के बाद हम लोगों ने आगे फर्दर जो है वो देखना है, कॉन्टैक्ट्स मीट इफ़ एल्स कंडीशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी। अगर वो मीट कर जाता है तो ऐड उसको टैग हो जाएगा, अगर नहीं करता तो फिर भी जो है वो इफ़ एंड देन सिचुएशन या इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं। हमने क्या करना है, बिल्ड अ जर्नी के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियंस नेम आपकी सेंटेनियल सोल, एक ही नेम आ रहा है अभी तक, एवरीथिंग इज़ सेट फॉर जर्नी। इसको कंटिन्यू कर दें। हैंग टाइट वी आर पुटिंग। अब इसको हम लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास फॉर्मेट्स आ रहे थे चेंज करेंगे। अब सबसे पहला रहा कॉन्टैक्ट साइन अप फॉर सेंटेनियल सोल, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको हम लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इंक्लूड इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट्स, जो भी इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट्स होंगे वो भी आ जाएंगे, या इस लिस्ट को अगर मैंने किसी वेबसाइट वगैरह के साथ अटैच किया हुआ है तो वो लोग, जैसे इस लिस्ट के अंदर बेसिकली कोई भी ईमेल आएगी तो ये जो है वो एक ट्रिगर सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इस लेवल के ऊपर मेरा कोई फ़िल्टर जो है वो नहीं लगा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, जैसे कॉन्टैक्ट ने साइन अप किया, यानी मेरी इस ईमेल लिस्ट के अंदर जो है वो आ गया, तो आगे नेक्स्ट क्या होगा, उसको एक वेलकम ईमेल जाएगी। वेलकम ईमेल देखने के लिए अगेन एडिट बटन पे आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखें टू एंड फ्रॉम आ रहा है, टू देयर ईमेल पे जाएगी, जो भी उनका ईमेल होगा। नेम क्या आएगा जी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपनी नेम से उनको जो है वो ईमेल सेंड करूँगा, और जो ईमेल आएगी वो मैं क्या कर देता हूँ जी, नो रिप्लाई, ठीक है। और इसको कर दिया सेव। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आएगा, वेलकम टू आवर फैमिली आ रहा है, ठीक है। इनको कैपिटलाइज आप लोग जो है वो कर सकते हैं, या समटाइम जो है वो क्या होता है, कंपनी नेम वगैरह जो है वो लिखा होता है। और प्रीव्यू टेक्स्ट थैंक्स फॉर साइनिंग अप आ गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो इसकी अगर ट्रैकिंग गूगल एनालिटिक्स वगैरह से ट्रैक करना चाहें कर सकते हैं। स्केजुअल एवरी डे एज सून एज पॉसिबल, लाइक जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा इस लिस्ट को तो उसको उसी टाइम पे ईमेल चली जाएगी। उसके बाद जो है वो आ रहा है सेलेक्ट अ टेम्पलेट और यूज़ अ प्रीवियस कंपेन एज अ टेम्पलेट। जो प्रीवियस कंपेन यूज़ किया उसी को टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, या सिलेक्ट अ टेम्पलेट,
और इसके लिए भी अगेन आपने जो है वो पहले अपना टेम्पलेट बना के रखना है। तो सिलेक्ट अ टेम्पलेट के बटन के ऊपर जाएंगे और आप लोगों ने वहाँ से अपना टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो ये जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं हम लोग पहले बना के हम लोगों ने जो है वो रखे होते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स के ऊपर ही मेन मेहनत जो है वो हमारी होती है। उस टेम्पलेट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं सेव टेम्पलेट्स और एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको हम लोगों ने कर देना है नेक्स्ट बटन पे क्लिक, ठीक है। और आपने क्या करना है, यहाँ से सेव एंड रिटर्न टू जर्नी इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो दोबारा उसी स्टेप के ऊपर आ गए, जर्नी के ऊपर हम लोग, ठीक है। ये ईमेल जाएगी, 2 दिन का जो है वो डिले होगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक सेकंड ईमेल जो है वो उनको सेंड करेंगे। तो ये वेलकम सेकंड ईमेल, अगेन एडिट बटन टू फ्रॉम। अब इनको जो है वो हम लोग मज़ीद डिस्कस नहीं करते, उनकी ईमेल पे जाएगी, फ्रॉम चेंज कर लेना। सब्जेक्ट क्या है, मोर अबाउट अस, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। और एवरी डे एज सुन एज पॉसिबल, अगेन टेम्पलेट आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब ये सेकंड ईमेल उस टाइम जा रही है जब वो ऑलरेडी आपके बिज़नेस के बारे में जान चुके हैं, उनको एक वेलकम ईमेल जो है वो आपकी तरफ से जो है वो जा चुकी है। तो ये जो सेकंड ईमेल है अगेन आपने उसी हिसाब से जो है वो एडजस्ट करनी है, उसी हिसाब से उसका टेम्पलेट जो है वो बनाना है कि लोग आपको आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो ये सेकंड टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। जो भी एडिट करना होगा टेम्पलेट में करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेव एंड रिटर्न टू जर्नी के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये 2 मेरी ईमेल जो है वो चली गई हैं। उसके बाद अगेन मज़ीद 2 दिन का डिले, अगर डिले इंक्रीज़ करना चाहें, जस्ट एग्जांपल ये 2 दिन का डिले था, इसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता करना चाहें तो आप डिले फॉर 5 डेज़ और सेव कर दें। तो अब मेरा क्या होगा, पहली वेलकम ईमेल, उसके बाद 5 डेज़ का डिले आएगा दोबारा सेकंड ईमेल जाने के लिए, फिर 2 दिन का डिले आएगा। और अब यहाँ पे इफ़ एंड देन सिचुएशंस आपके पास जो है वो आएंगी। अगर इसको रिमूव भी करना चाहें आप लोग जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो है वो आगे फर्दर, अब यहाँ पे ये देखें डिलीट की ऑप्शन है, अगर इसको डिलीट करना चाहें तो आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इसी में फ़र्दर चेंजेस करना चाहें तो फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। अब जस्ट एग्जांपल एडिट पे आएँ तो यहाँ पे इफ़ एंड देन सिचुएशंस उन्होंने ऑलरेडी दी हुई हैं, ठीक है। योर कंटेक्ट विल ज्वाइन द येस पाथ इफ़ दे मीट योर कंडीशन मैच एनी ऑफ द कंडीशन। क्या होगा, कंपेन एक्टिविटी उन्होंने क्लिक किया है वेलकम ईमेल 1 पे या वेलकम ईमेल 2 पे, किसी एक पे उन्होंने क्लिक किया है तो वो यस जर्नी का पार्ट बन जाएंगी, इधर वाली ये जर्नी जो आ रही है आपके पास, ठीक है। और इसी तरह अगर नो जर्नी वाला जो है वो आपने करना हो तो इसी तरह एडिट बटन और दूसरी ऑप्शन जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर ये सॉरी दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो वो येस पाथ में जो है वो चली जाएंगी। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो इस सेकंड पार्ट वाले में नो वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे मज़ीद हम लोग इफ़ एंड देन सिचुएशंस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब अगर उन्होंने जो है वो जस्ट एग्जांपल आपके किसी एक ईमेल पे फर्स्ट पे सेकंड पे जो है वो क्लिक किया था तो आप लोग उसको जो है वो टैग कर देंगे। अब यहाँ पे टैग की ऑप्शन आ रही है, यूज़ एज अ टैग हाई इंगेजमेंट का आप लोग करना चाहते हैं या कोई भी न्यू टैग जो है वो बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। उसका एक्शन क्या होगा, ठीक है, उनको जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं या फर्दर उनके लिए कोई भी ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ऐड अ जर्नी, यहाँ से न्यू जर्नी उनकी अगर ऐड करना चाहें हाई इंगेजमेंट वालों के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी जो है वो आपके दिखा सकें। तो यहाँ से अब रूल होगा कि कौन सा रूल जो है वो आप लोग अपनाना चाहते हैं। तो मैं उनको फर्दर एक ईमेल जो है वो सेंड करना चाहता हूँ और इसके अंदर हम लोग लाइक अपने प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे होंगे। अगर ई कॉमर्स बिज़नेस है, कोई प्रमोशंस वगैरह जो है वो उनको सेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग्स वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हैं और वो आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह ये जो मेरे पास सेकंड जर्नी आ रही थी इफ़ एंड देन सिचुएशन, अब मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल जो है वो रिमूव करता हूँ, ठीक है। और कीप द नो पाथ मैंने इसको जो है वो रखना है, डिलीट करेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नो इंगेजमेंट का जो है वो टैग आ गया उनके लिए और इनके लिए जर्नी क्या करूँगा, इफ़ एंड देन सिचुएशन स्प्लिट 50-50 वेट फॉर ट्रिगर सेंड ईमेल, या इनको जो है वो अनसब्सक्राइब की ऑप्शन के अंदर कर दूं ताकि इन्होंने, क्योंकि मेरी पहली दोनों ईमेल्स जो है वो नहीं देखी
तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इनको अपनी लिस्ट से जो है वो रिमूव कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह ये पाथ बनते हैं। इसको मेंटल मैपिंग भी जो है वो बोला जाता है। अगर आप लोग मैसेंजर ऑटोमेशंस के ऊपर जो है वो काम करें, तो मैसेंजर ऑटोमेशन के ऊपर भी क्या होता है, इस तरह के जो है वो पाथ्स जो है वो बनते हैं, जिसको अगेन मेंटल मैपिंग या पाथ्स वगैरह का जो है वो नेम दिया जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये पाथ्स जो है वो बना सकते हैं। और अब इसको जो है वो अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट ईमेल सेंड करके जो है वो देख सकते हैं, लेकिन इसको ऑटोमेशन को यूज़ करने के लिए आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड जो है वो करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो एक तो मेरे पास जो है वो ये ड्राफ्ट के अंदर आ गई वेलकम न्यू वाली। दूसरी एक होती है अबंडेंट कार्ट रिमाइंडर। ये सबसे ज़्यादा जो है वो सेकंड नंबर पे शायद है जो यूज़ होने वाला मेरे पास जो है वो होता है। तो इसमें ये पाथ है जो फ्लो बना हुआ है ऑलरेडी। बिल्ड अ जर्नी की ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर दें। इसमें अब क्या होगा, जस्ट एग्जांपल सेलेक्ट अ स्टोर। सबसे पहले तो आपको स्टोर अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी वेबसाइट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें अब जो है वो आपके पास इफ़ एंड देन सिचुएशन होंगी। इफ़ एंड देन सिचुएशन क्या होगा, एडिट बटन के ऊपर आऊँगा तो अभी क्योंकि ये एरर आ रहा है क्योंकि मेरे पास स्टोर जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपके पास कंडीशन जो होगी वो ये होगी, ऐड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज़ जो है वो इन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो वो सारे लोग जो होंगे वो इसके अंदर जो है वो मेरे पास अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। रीबिल्ड जर्नीज़। ठीक है, तो अबंडेंट कार्ड रिमाइंडर पहली ईमेल जो है वो उनको जाएगी कि आप लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है लेकिन नहीं किया। फिर 2 दिन का 3 दिन का जितना डिले आप लोग जो है वो डालना चाहें, उनकी परचेज़ की डेट के ऊपर जो है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगेन क्योंकि मेरे पास अभी कोई वेबसाइट सा लॉगिन नहीं है, तो इसलिए ये मेरे पास जो है वो अपीयर जो है वो इस तरीके से प्रॉपर जो है वो अपीयर नहीं होगा। ठीक है, इनवैलिड सेगमेंट्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं। तो इस तरह से जब स्टोर लिंक होगा तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उनसे रिलेटेड आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ जर्नीज़ जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। तो वो ऑल जर्नीज़ में आपकी तमाम जर्नीज़ आ जाएंगी, प्री बिल्ड जर्नीज़ जो आपने बना कर रखी हुई हैं। और ट्रांजैक्शनल ईमेल्स के अंदर आपके पास अगेन जो है वो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल ईमेल्स में बेसिकली जो है वो क्या होगा, सेंडिंग फास्ट हाईली पर्सनलाइज 1-to-1 मैसेजेस विया API या STMP जो है वो हमें इसके लिए यूज़ करनी पड़ेगी।